तो घंटा उखाड़ लो। क्या कर सकते हैं हमारा ये मैक्सिमम। साथियों, क्रेडिट कार्ड लेना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। बहुत से आदमियों ने अपनी 8-8, 10-10 कब्रें खोदी हुई हैं। भाई कोई आदमी, कोई बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी आदमी अपना पैसा आपको 50 दिन के लिए उधार बिना ब्याज के क्यों देगा। भाई ये इनका जो इंटरेस्ट है वो 60% है। ये दुनिया में वर्ल्ड बैंक का भी 60% नहीं है, क्योंकि जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, ब्याज की जब भी गणना होती है, वो ईयरली होती है। अगर आप होम लोन लेने के लिए जाएंगे आपको इजिली 6-6.5% पे मिल जाएगा। आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं तो आपको 60% ब्याज देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैसे पढ़े लिखे आदमियों का पागल मूर्ख बनाया जा रहा है, मोहम्मद तुगलक बनाया जा रहा है लोगों को। जैसे पढ़ा लिखा मूर्ख कौन था हमारे देश में जिसने हमारे देश पे आक्रमण किया, मोहम्मद तुगलक। वो ही बनाया जा रहा है लोगों को पागल। कैसे? मिनिमम अमाउंट पे कर दो। अरे भैया, अगर 10 लाख रुपए आपने यूज कर लिए, मिनिमम अमाउंट 50,000 रुपए पे कर दो। कर दिया भाई, अगले महीने जो बिल बनेगा वो 9.5 लाख का बनेगा क्या? वो फिर 10 लाख का बनेगा। तो वो 50,000 रुपए कहां गए? वो तो ब्याज लग गया। वो कितने % ब्याज हुआ? 5% महीने का। साल का कितना हुआ? 60%। तो उसको ब्याज क्यों नहीं लिखते? उसको इंटरेस्ट क्यों नहीं लिखते? ये क्यों लिखते हैं उसमें भाई या तो 10 लाख रुपए दे दो या मिनिमम दे दो। ये क्यों नहीं लिखते कि या तो 10 लाख रुपए दे दो या 50,000 रुपए इंटरेस्ट पे कर दे। दिमाग से लोगों को खेल रहे हैं। फुद्दू बनाने की स्कीम है इनकी सारी। मैंने किसी के पैसे घटते नहीं देखे भाई। 9-10 लाख में तो है, अगर 50,000 रुपए भर दिए तो क्या 25,000 भी घटते हैं क्या? अगले महीने 10.25 लाख रुपए लिखा आता है क्या? फिर 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। तो इसीलिए कहता हूं कि सबसे हैवी इंटरेस्ट इनका इसी में ही है, और सबसे ज्यादा इनकी फटती भी इसी में ही है वापसी लेने में। अगर किसी कारण से आपके पास पैसे नहीं है, पैसे हो तो इनके पैसे दे दें, नहीं पैसे हैं तो रव केतु ग्रह तो क्या करेगा? दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और क्रेडिट कार्ड में तो बिगड़ता ही कुछ नहीं, नु कर दे टुर यो ले ले क्या करेगा भाई? चेक तो किसी ने दे नहीं रखा। क्रेडिट कार्ड में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी चेक नहीं लेती। बहुत से चवन्नी छाप बाद में लोगों को साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेके चेक ले रहे हैं लोगों से। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है, ना ही इनको चेक दे। अगर आप चेक इनको दे देंगे, कोई क्रेडिट कार्ड लिया वो डिफॉल्ट हो गया, आप चेक दे रहे हैं, तो ये चेक बाउंस का केस फिर आपके ऊपर कर देंगे। फिर उसमें ज्यादा आपको प्रॉब्लम आएगी, उसमें जमानत करवानी पड़ेगी, बेल करवानी पड़ेगी। अब हो रहा क्या है, ये सेक्शन 25 का भी केस नहीं है लोगों के ऊपर कर पा रहे हैं। क्यों? सेक्शन 25 का केस होता कब है? ये चेक बाउंस की तरह ही होता है। सेक्शन 25 का भी सिमिलर है। ये होता क्या है? पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, मतलब 2007 में ये एक्ट आया। क्यों आया? अवस्था आविष्कार की जननी है। 2007 में सारे देश के बैंक और एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन हो गए, और लगभग आम आदमी भी ऑनलाइन हो गया। बैंक और एनबीएफसी कंपनी तो ऑनलाइन हो गए। जब सन 80 के दशक में लोग लोन तो तब भी लेते थे। सबसे पहला जन्म कब हुआ बैंक का? 1843 में। उसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। ब्रिटिश काल में बना, क्योंकि उस टाइम अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों ने ही बैंक की स्थापना करी। वो बैंक आज भी चला हुआ है। 1843 से आज तक लगभग उसको 180 साल हो चुके हैं उस बैंक को चलते हुए। बाद में उसका नाम बदला गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया, और आज की डेट में उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि हमारे देश का आज सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। जो इसका पेरेंटल नेम है वो है बैंक ऑफ मद्रास, जो कि नाम से ही पता लग रहा है कि वो मद्रास में ही स्थापित हुआ था, जिसको आज की डेट में चेन्नई बोलते हैं। जो मेट्रो सिटी है उसका पुराना नाम मद्रास है, और मद्रास में ही ये चेन्नई के अंदर ही ये बैंक स्थापित हुआ था।
अब सवाल ये आता है कि जो 80 के दशक में कोई आदमी लोन ले रहा था, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए कोई लोन ले रहा था, तो बैंक उससे 12 चेक लेता था। उस 12 चेक से हर महीने उसके पैसे निकाल के अपने अकाउंट में डाल लेता था। अब क्योंकि 2007 में सब कुछ ऑनलाइन हो गया, तो चेक की जरूरत नहीं रही। अब कोई आदमी 20 साल के लिए भी लोन लेता है, 240 महीने के लिए भी लोन लेता है, तो अभी उसको 20 चेक भी देने की जरूरत नहीं, 24 चेक भी देने की जरूरत नहीं, 240 चेक को छोड़ दो। अब क्या चल गया ऑनलाइन होने के बाद, ईसीएस मैंडेट या नैच, आपने ऑनलाइन इनको परमिशन दे दी, नैच पे साइन कर दिए, या आजकल ऑनलाइन भी आप अगर लोन ले रहे हैं तो आपने ऑनलाइन इनको परमिशन दे दी, भाई इतना पैसा मेरे अकाउंट से निकाल लेना, इस तारीख को, इस महीने में, हर महीने निकालते रहना जितनी आपकी ईएमआई है। अब क्रेडिट कार्ड में क्या, अब ये पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट बना क्यों? ये इसीलिए बना क्योंकि ऑनलाइन हो गया। अब चेक तो उस आदमी ने दिया नहीं, अगर आपने ऑनलाइन कोई लोन लिया। पहले तो चेक लेते ही थे 80 के दशक में, 90 के भी दशक में, जब तक ये नहीं आया था पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, चेक बाउंस हो जाता तो चेक बाउंस का केस कर ही दे भाई। अब हुआ क्या, जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो लोगों का ईसीएस भी बाउंस हुआ। अब ईसीएस बाउंस हुआ तो उसके ऊपर चेक बाउंस का तो केस नहीं हो सकता था, तो ये एक्ट बनाया गया कि भाई ईसीएस बाउंस होने पे भी कानूनी कार्रवाई किसी भी आदमी के ऊपर की जा सके। तो ये जो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 है, इसके अकॉर्डिंग सेक्शन 25 धारा 25 के तहत आपके ऊपर ये केस कर सकते हैं। अब धारा 25 क्या कहती है, वो चेक बाउंस की तरह ही होती है। चेक बाउंस डिसेंटेड वाई लिख के वीडियो देख लें, आपको सारा पता लग जाएगा। हर विषय पे, हर टॉपिक पे मैंने वीडियो बना रखी है, 1500 से भी ज्यादा मैं वीडियो डाल चुका हूं। अब क्रेडिट कार्ड में क्या है, क्रेडिट कार्ड में 99% आदमियों ने ईसीएस ही नहीं लगा रखा। अब चेक बाउंस तो हो ही नहीं सकता क्योंकि चेक दिए ही नहीं था। 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी भाई, जब 9 मन तेल है राधा गड़े तो नाचेगी। 9 मन तेल भी सरसों का चाहिए, वो 400 रुपये लीटर है। अब ईसीएस बाउंस का भी केस नहीं हो सकता। अब कौन सा केस हो सका? अरे भाई कौन सा केस, सिविल का केस हो सका, और वो मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 45 साल लगेंगे, तब तक आपका बोलो राम हो जाएगा। क्योंकि 16 साल के लड़के ने तो, लड़की ने तो लोन नहीं ले रखा, ना क्रेडिट कार्ड, ना इसको देते। और जिसने दे रखा वो कौन सा 16 साल का है? आरबीआई ने 16 साल वाले आदमी औरत को तो परमिशन ही नहीं दे रखी, वो भी 25-30 का तो होगा, 45 साल के बाद उसका भी बोलो राम हो जाएगा। फिर ये पैसे किससे लेंगे? ये वो केस करना नहीं चाहते, तो ये चवन्नी छापों को आपके पीछे लगाते हैं, वही फेक नोटिस भेजते रहते हैं। वोट 20 लग गई, चेक बाउंस हो गया, ईसीएस बाउंस हो गया। बैक घंटे ईसीएस बाउंस कैसे हो जाएगा जब ईसीएस मैंडेट पर सही नहीं का भूतनी के। ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जो मिनिमम पेमेंट कर भी रहे हैं वो ऑनलाइन कर रहे हैं, पेटीएम से, गूगल पे से, फोन पे से, या अन्य ऑनलाइन बैंकिंग चला रहे हैं लोग अपने फोन में, वहां से पे कर रहे हैं। जब वो फाइनेंशियल डाउन होते हैं तो वो नहीं कर पाते। ओ भाई वही लगी फटने, खरात लगी बटने, जब आप इनका पैसा नहीं दोगे, आपके पास पैसे नहीं है, तो ये सेटलमेंट करेंगे। यही कारण है क्योंकि इनका ब्याज 60% है, 60% में इनको प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसलिए सेटलमेंट में 75% डिस्काउंट तक भी दे देते हैं। अब लोग हमारे पास कमेंट करते हैं, सर ये तो 75% डिस्काउंट दे नहीं रहे। अरे पेशेंस रख यार, क्रेडिट कार्ड में तो 85% डिस्काउंट भी देवे, और वो भी प्रिंसिपल पे, ये ध्यान रख लेना। और एक चीज और ध्यान रखनी है, सेटलमेंट करना भी अपनी फाइनेंशियल डेथ करना है। फ्यूचर में कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको अनसिक्योर लोन नहीं देगा अगर आप सेटलमेंट करोगे। लेकिन अगर मजबूरी है, साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं, उससे बचना चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड रखना चाहते हैं, मानसिक शांति चाहते हैं, इसको बीमारी को खत्म करना चाहते हैं, सेटलमेंट ही करना चाहते हैं, तो वेट करो। ये क्या करते हैं, पहले तो उसके ऊपर ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 10 लाख रुपए आपने यूज करो, उसको 15 लाख कर देंगे। फिर बाद में एक ऑफर देंगे, भाई साहब ये 5 लाख रुपए हटा देंगे, 10 लाख रुपए दे दो प्रिंसिपल। कह दे पैसे नहीं है भाई मैं निंदा, और 420 लगेगी फलाने, अबे जॉर्जी 420 840 लगा दे तो भूत नहीं है, 420 लगेगी, 302 लगा दे तू मेरे ऊपर, चल। इन्हें बकवास करनी, इनके पल्ले दाने नहीं है, भिखारी हो, चवन्नी छाप है। ये हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं, 30,000 हाई कोर्ट के वकील बन के फोन करते हैं,
यही क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर बन के फोन करते हैं, ये भिखमंगे फोन करके कहते हैं नियर बाय पुलिस स्टेशन में भेज रहे हैं। अरे भाई, किसी को चक्कू मार देगा तो पुलिस पकड़ने आएगी या पहले बताएगी कि मैं पकड़ने आ रहा हूं? तो ये भिखारी अपने आप समझ जाए यार ये पुलिस वाले है ही नहीं घंटे, ये उठाई गए चवन्नी चाप है जो पुलिस बन के फोन कर रहे हैं। लोगों के पास ट्रू कॉलर में पुलिस का नाम लिखा जाए, इंस्पेक्टर महिंदर सिंह, वो कैसे आ गया? अरे भाई, ये चवन्नी छाप एक नया नंबर ले में, उस नए नंबर से दूसरे चवन्नी छाप के पास फोन करें। अब जब उसने सबसे पहले फोन किया और उसके फोन में ट्रू कॉलर है, उसने लिख दिया इंस्पेक्टर महिंदर सिंह। अब वो चवन्नी छाप सारे देश में जिस भी आदमी के पास उस नंबर से फोन करेगा तो इंस्पेक्टर लिखा आएगा उसमें। अब ये एक नंबर और ले, उसमें एडवोकेट महिंदर सिंह लिख दिया, 30,000 कोर्ट दिल्ली। अब वो वही लिखाएगा। अबे भाई, ट्रू कॉलर इसी तरह तो पड़ा है, और ट्रू कॉलर कोई सीधा उसने का सपने आवा, इसका क्या नाम है? कोई आदमी जिस नाम से हमारा नाम सेव करता है ट्रू कॉलर उसी को टाल है बस, और फ्यूचर में वो वही नाम बताना शुरू करता है लोगों को। बस इस तरीके से लोग इनके साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ रहे हैं, और अमरदीप का ध्यान से जुड़े हैं तो साइकोलॉजिकल प्रेशर रिलीज हो जाता है, मानसिक परेशानी रहती नहीं यार 1% भी। ऐसे ऐसे फुद्दू तो मैं पता नहीं कितने देखूं तड़के से लेके शाम तक। तो आप डरे घबराए नहीं। इसमें फिर क्या करेंगे? पहले प्लंटी ब्याज जुर्माना हटाएंगे। मैं 10 लाख का एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, चाहे वो 1 लाख हो, आप अपने आप कैलकुलेशन करें। फिर उसके बाद आपको ऑफर करेंगे, चलो 8.5 लाख रुपए दे दो आप, प्रिंसिपल में से भी 15%। नहीं भाई, फिर एक आधा महीने के बाद फिर फोन करेंगे, फिर आ जाएंगे 30% लेस कर देंगे जी। नहीं भाई, फिर 50% लेस आ जाएंगे, और फिर भाई 75% पे भी आ जाए। जितना ज्यादा लंबा पीरियड टाइम बीतेगा इनके पैसे नहीं मिलेगा, उतना ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा। वही लगी फटने खरात लगी बटने, सीधा फार्मूला है। ज्यादा बकवास करें आके कह दे ले भाई टूर, घंटा ले ना मेरे पे है ना मैं देंदा दे भाई। अरे अपने बालकों का खून बेच के दे के इंजेक्शन से इनका ब्लड निकालूं क्या, ब्लड निकाल के इसको सेल करके आऊं क्या अपने बच्चों का, फिर तेरे पैसे दूंगे भाई। पैसे है नहीं भाई, ना है ना देंदा, सीधा हिसाब है, सीधी कैलकुलेशन है, जो तेरे बोंदो कर ले। तो आप डरे घबराए नहीं। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी इग्नोर ना करें। एक तो अगर आपके पास कोर्ट से नोटिस आ रहा है, समन आ रहा है कोर्ट का, 138 का चेक बाउंस का, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, हल्के में ना लें। आप कोर्ट में जाएं, जिस कोर्ट से वो नोटिस आया तुरंत प्रभाव से आपको जमानत मिल जाएगी, बेल मिल जाएगी, 100% मिलेगी। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आपका बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी इग्नोर करेंगे तो नॉन बेलेबल हो जाएगा, गैर जमानती हो जाएगा, और फिर भी इग्नोर करेंगे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा कानून की भाषा में। फिर आपको पुलिस जरूर पकड़ने आएगी, और जिस स्टेट में इन्होंने आपके ऊपर केस किया उसी स्टेट की जेल में जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा। अब अगर आप तुरंत प्रभाव से अपनी जमानत ले लेंगे तो कोई जेल नहीं होती, फिर तो सालों साल चलेगा, 40-45 साल तक चलेगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते। दूसरा, सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग अगर आपके पास कोई नोटिस आ रहा है तो उसको कभी भी हल्के में न ले। 13(2) का, 13(4) का अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है उसको हल्के में लेंगे तो आप अपनी प्रॉपर्टी से आप दो बैठेंगे। फिर वो मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी, शोरूम, जिस पे भी आपने सीसी लिमिट ली है, लैप लिया है, होम लोन लिया है, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, सेल कर देंगे। अगर ऐसा कोई नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस लें। इसके अलावा अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, जितने भी करोड़ का आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के तहत नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या इसके अलावा आपके पास 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का है, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का आ रहा है, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, तो जो भी आपके पास लोन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने हैं क्या प्रोसेस है?
आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो रिप्लाई आएगा, डायरेक्ट कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि हजारों कॉल एक दिन में इस पे आती है, उनको कोई भी आदमी हमारी टीम में रिसीव नहीं कर पाता। हाँ, क्रेडिट कार्ड है तो बिल्कुल भी डरे घबराए नहीं, इसमें इन पे घंटा नहीं होने वाला, लास्ट में जाके सेटलमेंट ही करेंगे। अगर बीवी से सचमुच करते प्यार तो ससुराल वालों की जय करने से कैसे करें इनकार। बोलो जय ससुराल वालों की।